एक दिन डॉक्टर राजेश एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाते हैं। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि एक महिला जो है वो हॉस्पिटल में इंटरव्यू ले रही है। जैसे ही डॉक्टर राजेश उस महिला को देखते हैं वो कुछ सकपका जाते हैं और कुछ सोचकर वापस जिस ओर से आते हैं दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं। वो महिला जब राजेश को देखती है कि वापस जा रहे हैं तो वो महिला उन्हें रोकती है, बोलती है कि अभी तो इंटरव्यू हो रहा है, आप इतनी जल्दी आए, अभी आपका इंटरव्यू नहीं हुआ और अभी आप जा रहे हैं। तो राजेश उधर से घूम के आते हैं और उस महिला को बोलते हैं कि नहीं, मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैं समझ गया हूँ, मुझे इंटरव्यू नहीं देना है। तो दोस्तों, आखिर क्यों राजेश जब इंटरव्यू के लिए आए थे तो वो बिना इंटरव्यू दिए हुए क्यों जा रहे थे, और आखिर में वो महिला कौन थी जिसे देखकर राजेश जो है वो कुछ हड़बड़ा जाते हैं, सकपका जाते हैं। दोस्तों, ये महिला कोई और नहीं थी, राजेश की तलाकशुदा पत्नी होती है। इन दोनों के बीच में अभी से 5 साल पहले जो है वो तलाक हो चुका था। तो दोस्तों, आखिर में क्यों लोगों के बीच में तलाक होती है, इस कहानी के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है। दोस्तों, ये जो लड़का होता है उसका नाम राजेश होता है और उनकी पत्नी जो होती है उनका नाम होता है संगीता। राजेश जो है वो दोस्तों शुरू से ही धर्मात्मा किस्म का लड़का होता है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का रहता है। वो जो है हमेशा किसी न किसी की भलाई के बारे में सोचता है। उसके घर के पास जितने भी गली के कुत्ते होते हैं वो सबको सुबह शाम जब भी समय मिलता उन लोगों को खाना खिलाता, पैसे खर्च करता। उसके बाद जितने भी गरीब लोग अगर वहाँ से पार होते तो उन लोगों को खाना खिलाता, कुछ पैसे देता। तो खर्च करने वाला लड़का था, परोपकार में खर्च करता था। और इसकी जो वाइफ थी संगीता, वो इस बात से बहुत ही चिढ़ती थी। वो राजेश को हमेशा बोलती कि तुम ये जो फिजूल का जो खर्च करते हो, इससे हम लोगों का जो है एस्टीमेट गड़बड़ हो जाता है, हम लोगों के घर का बैलेंस नहीं बनता। दोस्तों, संगीता जो है वो अपने पति राजेश को हमेशा मना करती कि आप फिजूल का जो खर्ची करते हैं। राजेश जो है दोस्तों कभी कभी ऐसा करता कि अपने पूरे पेमेंट को, पूरे सैलरी को उठाता और गरीबों में बांट देता। गरीबों को बुलाता, कभी कभी उन्हें नए कपड़े दिलाता, कभी वो गायों को चारा खिलाता, कभी गौशाले में जाकर दान कर देता, कभी कुत्तों के लिए कुछ लाता। तो ये जो स्वभाव था राजेश का, बड़ा ही परोपकार का स्वभाव था। लेकिन वो जो ज़्यादा खर्च करता था, कभी कभी अपनी पूरी सैलरी लगा देता। इससे संगीता को बहुत ही चिढ़ होती थी। उसके बाद दोस्तों ऐसा ही जीवन चलते रहता है, 5 साल तक चलता है। उसके बाद राजेश और संगीता का एक लड़का होता है। लड़के का जो है नाम ये लोग जो है गोलू रखते हैं। गोलू के होने के बाद भी राजेश का स्वभाव जो है वो बदलता नहीं है। तो संगीता जो है वो तंग आकर इससे यानी कि राजेश से तलाक ले लेती है। वो राजेश को बोलती है कि नहीं, आप जो है अपने स्वभाव को बदलिए और नहीं तो मैं आपको तलाक दूंगी और मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। राजेश का जो परोपकार का जो स्वभाव था दोस्तों वो नहीं बदलता है। इसके कारण संगीता जो है उससे तलाक ले लेती है और अलग अपने मायके के घर के पास में रहने लगती है। राजेश से तलाक लेने के बाद संगीता जो है वो अपने ही हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से, जिनका नाम संजय होता है, संजय से वो दोबारा से विवाह कर लेती है, शादी कर लेती है और जो है वो अलग रहने लगती है। राजेश जो है वो दोबारा से शादी नहीं करता है क्योंकि दोस्तों उसका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही परोपकार का होता है। वो गरीबों की मुफ्त में इलाज कर देता। कभी कोई गरीब अगर आता और वो सक्षम नहीं होता अपना पैसे दे पाने के लिए इलाज का, तो उसके पैसे ये अपने पॉकेट से भर देता। ऐसे ही परोपकार करता। तो ये ज़्यादा एक ही हॉस्पिटल में नहीं टिक पाता था क्योंकि इसके परोपकार के कारण हॉस्पिटल के जो ऑनर होते थे उनको बहुत सारा घाटा होता था। तो वो इसे नहीं रखते थे, इसे बाहर निकाल देते थे। इसीलिए जो है नित्य प्रतिदिन कभी न कभी किसी न किसी हॉस्पिटल से निकाला जाता। तो उसके बाद ये नए नए हॉस्पिटलों में इंटरव्यू देने जाता था।
दोस्तों, राजेश को एक दिन अखबार के माध्यम से पता चलती है कि एक हॉस्पिटल में सर्जन की आवश्यकता है। तो राजेश एक अच्छा सर्जन था, तो एज ए सर्जन डॉक्टर वो वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है। तो वहाँ पर जैसे ही वो ऑफिस में इंटर करता है, ऑफिस में इंटर करने के बाद उसे फॉर्म मिलती है। फॉर्म को लेकर उसे बताया जाता है कि आप उस कमरे में चले जाओ, वहाँ पर जो है वो एक मैडम है, वो इंटरव्यू ले रही है। जैसे ही वो फॉर्म लेकर उस कमरे में पहुँचता है तो वो देखता है दोस्तों कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है, और वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रही है वो उसकी वाइफ होती है संगीता। तो वो संगीता को देखकर वापस जाने लगता है। तो जब संगीता अपने हस्बैंड को देखती है, वो पहचान जाती है। वो उसे बोलती है, पुकारती है पीछे से कि आप आए और तुरंत जा रहे हैं, अभी तो इंटरव्यू हुआ नहीं है, अभी आपका इंटरव्यू होना बाकी है। तो राजेश जब संगीता को देखता है बोलता है कि नहीं, आपको मैंने देख लिया, मेरा इंटरव्यू हो गया, मुझे इंटरव्यू नहीं देना, मुझे ये जॉब नहीं करनी। संगीता जो है वो राजेश को रुकवाती है, आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप रुकिए। उसके बाद संगीता जो है वो राजेश को रुकवाती है, बोलती है चलिए चाय पी लेते हैं। राजेश बोलता है कि नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी, मैं चाय नहीं पीता। उसके बाद संगीता बोलती है कि इस हॉस्पिटल को एक अच्छे सर्जन की ज़रूरत है, और मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे सर्जन हैं, इसलिए आप कृपया यहाँ पर रुक जाइए। लेकिन राजेश जो है वो नहीं मानता है। संगीता का जो है, जिस लड़के से वह शादी करती है, डॉक्टर से शादी करती है, संजय से, डॉक्टर संजय जो है वो शादी के मात्र 2 साल के बाद हार्ट अटैक यानी दिल के दौरे से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी संगीता जो है वो एकदम अकेली रहती है, इसलिए वो उस राजेश से कनेक्टेड होना चाहती थी। दोस्तों, जिस लड़के से, जिस डॉक्टर से ये संगीता शादी करती है, उसी डॉक्टर का जो है ये हॉस्पिटल होता है, वो तो एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन पूरी जो जिम्मेवारी है वो संगीता के ऊपर आ जाती है। संगीता अकेले संभाल नहीं पाती है, और जैसे ही वो राजेश को देखती है तो उसे जो है एक उम्मीद की किरण जाग जाती है उसके लिए। वो ये महसूस करती है कि राजेश अगर इस हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो वो एक अच्छे सर्जन भी हैं और एक अच्छे कंट्रोलर भी हैं, ये पूरे हॉस्पिटल को अच्छे से कंट्रोल कर लेंगे, संचालित कर लेंगे। तो राजेश की आवश्यकता इस हॉस्पिटल को थी। यही सोचकर संगीता जो है उससे आग्रह करती है, बोलती है कि देखिए, आप बहुत अच्छे सर्जन हैं, इस हॉस्पिटल को एक सर्जन की आवश्यकता भी है, और आप जो है, आपका जो स्वभाव है, आपने जो अभी तक किया, निःशुल्क जो आप इलाज करते हैं रोगियों की, आप जो सेवाएं करते हैं कुत्तों की, गायों की, आज के बाद से मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगी, कुछ भी मना नहीं करूँगी। आपको जो उचित लगेगा वो आप इस हॉस्पिटल में कीजिएगा। रोगियों का निःशुल्क इलाज भी आप कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन राजेश जो है वो बोलता है नहीं, अब मुझे जॉब करने की इच्छा ही नहीं है। मैंने जैसे ही यहाँ पर देखा तो मुझे अब इच्छा नहीं हो रही है कि मैं जॉब करूँ, इसलिए मुझे जाने दीजिए। दोस्तों, संगीता जब इतना आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है राजेश से, तो राजेश संगीता को बोलता है कि ठीक है, मैं आपको शाम में बताऊंगा कि मैं यहाँ पर जॉब करूँगा या नहीं करूँगा। उसके बाद जो है राजेश वहाँ से चला जाता है। संगीता जो है वो इंटरव्यू को बंद कर देती है, क्योंकि उससे अब एक जिसकी तलाश थी वो लड़का, वो डॉक्टर मिल जाता है, उसका पति मिल जाता है तलाकशुदा, और एक सर्जन भी थे राजेश। तो इसलिए वो इंटरव्यू को बंद कर देती है कि जो डॉक्टर की तलाश थी वो यहाँ पर सिलेक्ट हो चुके हैं, इंटरव्यू बंद होता है। शाम होता है दोस्तों, शाम को संगीता वेटिंग में रहती है कि राजेश का फ़ोन आएगा। उसके बाद वो राजेश के पुराने नंबर पर कॉल करती है, तो राजेश का जो पुराना नंबर उसके पास था वो नंबर बंद हो चुका था। वो किसी प्रकार से अपने स्टाफ के माध्यम से वो राजेश का नंबर अरेंज कर देती है। उसके बाद राजेश को फ़ोन करती है संगीता, बोलती है कि आपने कुछ बताया नहीं कि मतलब आप यहाँ पर काम करोगे नहीं करोगे। राजेश फिर दोबारा वही बात बोलता है कि नहीं, मुझे अब कोई भी हॉस्पिटल में काम करने की इच्छा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी हॉस्पिटल में, मैंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अब कोई भी हॉस्पिटल में काम नहीं करूँगा, क्योंकि किसी भी हॉस्पिटल में काम करने से क्या है, मेरी आज़ादी छीन जाती है। मैं जैसा इलाज करना चाहता हूँ, जैसा अपने पॉलिसीज़ को अप्लाई करता हूँ पेशेंट के ऊपर, वो आप लोगों के द्वारा मना किया जाता है। तो
तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब किसी भी हॉस्पिटल में काम ना करूँ। दोस्तों, संगीता दोबारा उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, बोलती है कि देखिए ऐसा है कि आपको इस हॉस्पिटल की मान मर्यादा को बचाना होगा। आप ही के माध्यम से इस हॉस्पिटल का मान मर्यादा बचेगा। आप एक अच्छे सर्जन भी हैं, हमें आपकी ज़रूरत है। कृपया आप मान जाइए, आपकी आज़ादी को कोई भी ठेस नहीं पहुंचेगा। आप जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ पर पॉलिसीज अप्लाई कीजिए। आप अगर चाहें तो जितने भी गरीब आएंगे सभी गरीबों का यहाँ पर मुफ्त इलाज आप कर सकते हैं। यहाँ के जितने भी आस पड़ोस के कुत्ते हैं, गाय हैं, गरीब हैं, सबकी आप सेवा कर सकते हैं। आपको कोई भी मना नहीं करेगा, इस बात की मैं प्रॉमिस आपको करती हूँ। लेकिन आप यहाँ आ जाइए। संगीता जो है वो गिड़गिड़ाने लगती है, उससे आग्रह करती है। इतना जब सुनता है राजेश तो उसके दिल में भी दया आ जाती है, क्योंकि वो एक दयावान व्यक्ति होता है, उस सभी के प्रति दया रखता है। तो संगीता की भी रिक्वेस्ट को सुनकर वो बोलता है, ठीक है, जब आप इतना बोल रहे हो तो मैं कल सुबह हॉस्पिटल में आ जाता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। ये सुन के संगीता जो है वो गदगद हो जाती है, बहुत ही खुश होती है। सुबह का इंतज़ार करने लगती है। संगीता के दिल में राजेश के लिए कहीं ना कहीं दोबारा से प्यार उजागर हो जाता है, इसलिए वो राजेश की पसंद की साड़ी पहनती है और राजेश का इंतज़ार करने लगती है। राजेश अपने टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन राजेश जो है वो संगीता की तरफ देख भी नहीं रहा था। राजेश संगीता को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, वो उसे देख भी नहीं रहा था। उसके बाद लंच टाइम होती है, लंच के लिए सारे लोग जाते हैं। राजेश से संगीता बोलती है कि मैं आपको एक बात बोलूं, आप बुरा नहीं मानिएगा तो। राजेश बोलते हैं कि ठीक है, बोलिए। राजेश को वो बोलती है संगीता कि आज शाम को आप मेरे यहाँ खाना खाइए, यही मेरी इच्छा है। राजेश बोलते हैं कि ऐसे तो मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता हूँ, लेकिन आप जब इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो शाम को मैं आपके यहाँ आ जाऊँगा। राजेश जब संगीता की बात को मान लेते हैं, उसके बाद दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को जब हॉस्पिटल की छुट्टी होती है, संगीता बोलती है राजेश को कि आज शाम को आप मेरे यहाँ खाना खाने चलिए। राजेश तो पहले से मान ही चुका था। उसके बाद संगीता जो है अपनी गाड़ी निकालती है, राजेश उसमें बैठते हैं और दोनों जो है वो संगीता के घर की तरफ चल देते हैं। संगीता जैसे ही अपने घर के पास पहुंचती है, जैसे ही संगीता की गाड़ी वहां रुकती है, तो राजेश देखता है कि बहुत सारे कुत्ते जो हैं उसके गाड़ी के आसपास आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ गाय जो होती है लोकल जो घूमते रहती है, वो गायें आ जाती हैं, 4-5 गायें। वहाँ पे घूमने वाले भिखारीगण जो हैं वो सब आ जाते हैं। राजेश की आंखें जो है वो खुली की खुली रह जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद संगीता उतरती है गाड़ी से और अपने हाथों से कुत्तों को रोटी देने लगती है, ब्रेड देने लगती है। गायों को जो है वो कुछ चारा वगैरह रखती है गाड़ी में, डिक्की में, वो निकाल कर देने लगती हैं। खाने को कुछ ऐसा रहता है वो भिखारियों में बांटने लगती है। राजेश जब ये सब देखता है तो सोचता है कि संगीता में ये बदलाव कहाँ से आ गए। जो लड़की इन सबको देखना नहीं चाहती थी, जो लड़की मेरे ये सब करने पे मुझसे झगड़ा करती थी, आज हम लोगों का जो तलाक हुआ है उसका मुख्य कारण भी यही था। और वो लड़की में इतना बदलाव आ गया कि वो खुद भिखारियों को खाना खिला रही है, कुत्तों को खाना खिला रही है, गायों को चारा दे रही है, पंछियों को दाना दे रही है। ऐसा बदलाव देखकर राजेश बहुत ही प्रसन्न होता है, खुश होता है। राजेश और संगीता जो है उसके बाद संगीता के घर में जाते हैं। संगीता के घर में राजेश सोफे पर बैठता है। उसके बाद संगीता जो है राजेश से पूछती है कि क्या आपको कभी भी हमारा जो बेटा था उसकी याद नहीं आती है। तो राजेश बोलते हैं कि यार याद तो बहुत आती है, उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं, लेकिन वो कहाँ है। इतना कहते ही संगीता जो है वो अपने बेटे को बुलाती है। आज उन दोनों का लड़का जो है वो 15 वर्ष का हो गया था। लड़का उधर से आता है और उसके बाद वो अपने पिता को देखकर उनके चरणों में नतमस्तक हो जाता है, अच्छे से नमन करता है। राजेश जो है वो अपने बेटे की पीठ को थपथपाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद दोनों के आंसू निकल जाते हैं, संगीता भी रोने लगती है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद खाना पीना होता है, राजेश खाना खाते हैं, तीनों कोई साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद राजेश जो है वो चलने को होते हैं कि ठीक है मैं अब जा रहा हूँ, जैसा कि आपने मुझे बोला था।
शाम में खाना खाने के लिए तो आपके यहाँ डिनर हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। संगीता हाथ जोड़कर राजेश को रोकती है, बोलती है अब आप मत जाइए, आप यहीं पर रह जाइए, हम लोगों को आपकी आवश्यकता है, आपकी ज़रूरत है। संगीता बोलती है कि अपने बेटे के लिए रुक जाओ। तो राजेश बोलता है कि जिस लड़के के बारे में, बेटे के बारे में तुम बोल रही हो, आज मैं अगर तुमसे दोबारा मिला हूँ तो इसी की मेहरबानी है। इस लड़के ने, मतलब हमारे बेटे ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारे हॉस्पिटल में इंटरव्यू हो रहा है, और मैं वहाँ पर गया। उसके बाद बेटे ने ही बताया था कि पिताजी आज आप शाम को हमारे यहाँ खाना खाने के लिए आइए। सारा चीज़ इसी का ही प्लानिंग था, इसीलिए मैं इसकी बातों को मानकर आया हूँ और मैंने हॉस्पिटल में भी इंटरव्यू देने गया था। संगीता जब ये सुनती है तो अपने बेटे की तरफ देखकर बोलती है कि बेटा तुम अपने पिताजी से मिलते थे, तुमने कभी बताया नहीं। चलो अच्छी बात है, बाप बेटे का मिलन हुआ तो मुझे भी खुशी है। इसी को बोलकर संगीता जो है वो दोबारा से राजेश को रोकती है कि जब आपका अपने बेटे के साथ इतना अच्छा ट्यूनिंग है तो आप रुक जाइए, हमारे साथ रहिए, अब हमें आपकी अति आवश्यकता है, ज़रूरत है। राजेश बोलता है कि ये पूरा संसार ही मेरा है, इसलिए मैंने दोबारा शादी नहीं किया, और मैं इस संसार में अपने परोपकार के कामों में बहुत ही खुश रहता हूँ। मुझे दूसरों की सेवा करने में बहुत अच्छी लगती है, मैं किसी भी बंधन में बंधना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद संगीता बोलती है कि देखिए अगर आप बोलिएगा तो मैं इस पूरे हॉस्पिटल को बेचकर आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा रहने के लिए, वैसा करने के लिए तैयार हूँ। राजेश बोलता है कि देखो नहीं, तुम मेरे लिए ये सब मत बेचो, हाँ अगर करना है तो मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ। तुम ऐसा कर सकती हो कि अपने हॉस्पिटल में जो है वो गरीबों का मुफ्त इलाज करना चालू कर दो। इससे क्या है, तुम्हारी आत्मा को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये कर सकती हो, लेकिन तुम पूरा हॉस्पिटल को बेचकर मेरे लिए कुछ भी मत करो, और मैं यहाँ पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा मन जो है बंधन से मुक्त हो चुका है, मैं किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पर नहीं रहना चाहता हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब तक वो जाता है तब तक संगीता जो है वो उसको देखते रहती है। जब तक राजेश आंखों से ओझल नहीं हो जाता है तब तक संगीता उसे देखते रहती है, सोचती है कि काश राजेश घूम कर मुड़ कर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो चला जाता है। बेटा जो होता है वो पीछे से आता है, माँ के कंधों पर हाथ रखता है, माँ को समझाता है कि देखो माँ, जो इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं वो दोबारा नहीं आते हैं। आप पहले ही अपने निजी स्वार्थ के लिए पापा को भूल चुकी थी। पापा जो परोपकार का काम करते थे वो आपको बुरा लगता था, अभी आप उसी कार्य को करने के लिए रेडी हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है। पापा जो है वो शुरू से ही धर्मात्मा थे, परोपकार के कार्यों में रहते थे, अब तो वो इस दुनिया से पूरा अलग हो चुके हैं, उनके मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, इसलिए वो दोबारा नहीं आएंगे। हाँ अगर आपको लगे तो आप पापा के बताए हुए कार्यों को कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल में गरीबों का मुफ्त इलाज कर सकते हैं। इससे पापा भी अगर सुनेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं आपकी भी खुशी होगी, तो ये आप कर सकते हैं। दोस्तों राजेश जो है वो कभी भी फिर इन लोगों के लाइफ में नहीं आता है। संगीता जो है अपने बेटे के सहारे अपना पूरा जीवन काट देती है, लेकिन हाँ राजेश के कारण संगीता के जीवन में बदलाव आता है। वो अपने हॉस्पिटल में गरीबों के लिए एक अलग से काउंटर बना देती है। जो रियली में गरीब होते हैं उनका मुफ्त इलाज होता है, टेस्ट वगैरह भी मुफ्त होता है, उनका किसी भी प्रकार का सर्जरी वगैरह का जो है चार्ज नहीं लिया जाता है। राजेश उसी के हॉस्पिटल में काम करता है एज ए सर्जन, और वो भी हॉस्पिटल के कार्यों में मदद करता है, लेकिन वो संगीता के घर पे नहीं जाता है। दोस्तों ये थी मेरी कहानी। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? ये एक शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं दोस्तों, कि अगर आप लोगों को अपने परिवार में तालमेल रखना है तो दोनों को एक दूसरे के स्वभाव से कनेक्ट होना होगा। उसमें जो अच्छे हैं उनसे आप कनेक्ट होकर अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कीजिए और खुशी रहिए। दोस्तों मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगे तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें। स्टोरी को पूरा देखने के लिए
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।